संभोग कैसे लंबा हो सकता है और फिर संभोग से कैसे छुटकारा हो सकता है, इसकी विधि उन्होंने बताई है, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। संभोग में प्रवेश करते क्षण में पति और पत्नी को दोनों को एक काम करना चाहिए। संभोग के गहरे क्षण में श्वास शिथिल होनी चाहिए। आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित करना चाहिए। दोनों आंखों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित करना चाहिए, मन को ठहराना चाहिए और आपकी श्वास शिथिल होनी चाहिए। इस स्थिति में यदि पति पत्नी प्रवेश करते हैं संभोग में, तो संभोग का क्षण लंबा होता है। लंबा होगा, लेकिन लोग जाते हैं और जल्दी प्रवेश कर जाते हैं और जल्दी बाहर हो जाते हैं। अगर समाधि की अनुभूति करनी है आपको संभोग काल में भी, तो आपको गहरे संभोग में प्रवेश करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए, श्वास शिथिल होनी चाहिए, तो आपका संभोग लंबा हो सकता है। डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, शिक्षक को, जिनका विवाह हो चुका है, उनको, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए। यदि वे अपनी पत्नी से अच्छी संतान पैदा करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर पैदा करना चाहते हैं, कोई इंजीनियर पैदा करना चाहते हैं, कोई प्रोफेसर पैदा करना चाहते हैं, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, बुद्ध जैसा पुत्र चाहते हैं, महावीर जैसा पुत्र चाहते हैं, विवेकानंद जैसा पुत्र चाहते हैं, भगवान ओशो रजीश जैसा पुत्र चाहते हैं, कृष्ण मूर्ति जैसा पुत्र चाहते हैं, अष्टावक्र जैसा पुत्र चाहते हैं, शंकराचार्य जैसा पुत्र चाहते हैं, महात्मा गांधी जैसा पुत्र चाहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक पुत्र चाहते हैं, प्लांक जैसा पुत्र चाहते हैं, न्यूटन जैसा पुत्र चाहते हैं, तो आपको संभोग के क्षण को लंबा करना होगा और मंदिर की भांति वहां जाना चाहिए, ऐसा ओशो कहते हैं। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, पवित्र भाव से प्रणाम करते हैं भगवान को, इसी प्रकार से पति और पत्नी दोनों को मंदिर की भांति संभोग में जाना चाहिए। पत्नी को भी भगवान मानना चाहिए और पति को भी भगवान मानना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है पति को भगवान माने, पति का कर्तव्य है पत्नी को परमात्मा का रूप माने। ऐसे गहन प्रेम में यदि दोनों संभोग में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और उनकी श्वास शिथिल होती है, आज्ञा चक्र पर ध्यान होता है, तो जब पत्नी गर्भवती होगी तो उसके गर्भ से महान संतान का जन्म होगा, होनहार संतान का जन्म होगा। कोई बुद्ध जैसा पुत्र बनेगा, कोई महावीर जैसा पुत्र बनेगा, कोई शंकराचार्य जैसा, कोई ओशो जैसा, कोई कृष्णमूर्ति जैसा, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है। इस प्रकार से महान संतान का जन्म होगा, महान संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए मैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, शिक्षक से, पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि भगवान रजनीश ने जो वक्तव्य दिया है संभोग के संबंध में, समाधि के संबंध में, पहले संभोग के संबंध में, उसके बाद अंत में समाधि के संबंध में उन्होंने वक्तव्य दिया है, व्याख्या की है, समझाने का प्रयास किया है। पूरा भारत हमारा स्वस्थ हो सकता है, फिर किसी को वेश्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
किसी को बलात्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा सुंदर समझाने का प्रयास ओशो ने किया है। यदि संभोग के क्षण में व्यक्ति प्रेम पूर्वक जाते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, मंदिर की भांति प्रवेश करते हैं, तो ऐसे क्षण में, ऐसे संभोग के क्षण में जो बच्चे का आगमन होगा वह बच्चा संस्कारी होगा, बुद्ध बनेगा, महावीर बनेगा, ज्ञानी बनेगा, संस्कारी बनेगा, अच्छा बनेगा। आपका परिवार संस्कारी बनेगा, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। इसलिए ओशो ने समाज को संदेश दिया है, स्वस्थ समाज होना चाहिए, स्वस्थ भारत होना चाहिए, श्रेष्ठ संभोग होना चाहिए, श्रेष्ठ संतान होनी चाहिए। श्रेष्ठ संभोग होगा तो श्रेष्ठ संतान होगी। अतः ओशो रजनीश ने, भगवान श्री रजनीश ने बहुत सुंदर संदेश लोगों को दिया है, भारत के लोगों को तथा विश्व के लोगों को। लेकिन उनकी निंदा की जाती है, उनकी आलोचना की जाती है। ये दुर्भाग्य है लोगों का। उनको समझने की कोशिश करें। मैंने उनको समझा है, मैं उनका अध्ययन करता हूं, ध्यान करता हूं, उनके साहित्यों का अध्ययन करता हूं, लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, तो लोग मुझसे भी नाराज होते हैं। गहराई में लोग प्रवेश नहीं करते, गहराई में प्रवेश करना चाहिए। ओशो ने और भी क्रांतिकारी बात बंबई के विद्या भवन में कही। 50,000 लोगों की भीड़ में एक बड़ी कीमती बात लोगों से पूछी उन्होंने, जो कोई साधु संत नहीं पूछ सकता, कोई महात्मा नहीं कह सकता मंच से, कोई विद्वान, कोई कथाकार नहीं कह सकता। किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी में इतनी निर्भीकता नहीं है, किसी में इतनी ऊर्जा नहीं है जो मंच पर भी सत्य सत्य कह सके। सत्य कहने वाला ईमानदार होता है, सत्य कहने वाला बेईमान नहीं होता है। ओशो ईमानदार थे, 100% ईमानदार थे। उन्होंने भारत को पूर्ण स्वस्थ बनाने का प्रयास किया और भारत में संभोग के प्रति जो कामुकता है वो किसी देश में भी नहीं है। इसलिए यहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको समझना आवश्यक है। उन्होंने कीमती बात लोगों से पूछी। 50,000 की भीड़ थी। जब ऐसी बात उन्होंने की, संभोग की बात की, तो लोग भड़कने लगे, खलबली मचने लगी, कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग बैठकर सुनते रहे। पूरे भारत में उनका प्रचार हो गया। उन्होंने बात पूछी थी लोगों से जो पति पत्नी वाले थे, जो विवाहित थे, उनसे उन्होंने पूछा, आप ईमानदारी पूर्वक बताइए
जब आप संभोग में जाते हैं, गहरे संभोग में जाते हैं, तो पति का हाथ पत्नी के स्तन पर चला जाता है। इसका क्या कारण है? जिन लोगों का विवाह हो चुका है वे बताने का प्रयास करें। किसी ने भी नहीं बताया, सबके सिर झुक गए। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। ये सारी दुनिया करती है, सारे लोग करते हैं। ओशो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मां के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो मां की नाभि से जुड़ा होता है 9 महीने तक, और मां के पेट से बाहर आता है 9 महीने के बाद। तो पहला स्पर्श बच्चा मां के स्तन का करता है, स्तन का पान करता है। ओशो ने कहा वैज्ञानिकों का कथन है, मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि हर बच्चे को 5 वर्षों तक दूध पीना चाहिए, मां के स्तन का स्पर्श करना चाहिए। तो वो लड़का, वो युवक जब बचपन से जवानी आएगी, युवक होगा, तो कोई बलात्कार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1 वर्ष के बाद ही दूसरा बच्चा आ जाता है और उस बच्चे को स्तन का स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता है। उसकी इच्छा बाकी रह जाती है। इसका मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 5 वर्षों तक मां का स्तन पीना चाहिए, मां के स्तनों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद दूसरा बच्चा आना चाहिए तो परिवार भी छोटा होगा। इसीलिए लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। ज्यादा बच्चे होंगे तो परिवार दुखी होगा, कम बच्चे होंगे तो परिवार सुखी होगा। 5 वर्षों तक बच्चे को स्तनपान करना चाहिए, मां का दूध पीना चाहिए। 5 वर्ष के बाद ही दूसरा बच्चा आना चाहिए। तो वह बच्चा युवक होने पर, युवा होने पर कोई भी गलत काम नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा। इसीलिए बच्चे की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, मां के स्तनों का पूरा स्पर्श नहीं कर पाता, स्तनों का पान नहीं कर पाता है, तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह पत्नी के स्तन पर हाथ रखता है। उस गहरे संभोग में ओशो का कथन है, ओशो कहते हैं कि पत्नी मां बन जाती है और पति बेटा बन जाता है। ऐसे गहरे प्रेम में ये कितना सुंदर मनोविज्ञान ओशो ने दिया। तो मैं निवेदन करूंगा भारत के लोगों से, भारत के युवकों से, भारत के शिक्षित लोगों से, शिक्षक से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, बुद्धिजीवी लोगों से, कि वे लोग ओशो की बात समझें और जैसा उन्होंने कहा है वैसा प्रयोग करेंगे तो आपकी संतान भी अच्छी होगी और आप संभोग से समाधि की यात्रा कर सकेंगे। बुद्ध ने भी इसका अनुभव किया था। पूरे भारत तथा पूरे विश्व में बुद्ध का नाम प्रसिद्ध है। पूरी एशिया में बुद्ध की महिमा गाई जाती है।
बुद्ध के जन्म के समय में ज्योतिषियों ने घोषणा की थी कि ये सन्यासी बनेगा। बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। ये घोषणा सुनकर सुद्धोधन दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि एक ही पुत्र है, ये सन्यासी कैसे बनेगा। इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी कि ये सन्यासी न बन सके। सैकड़ों दासियों की व्यवस्था कर दी। उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था कि दासियों में उलझ जाएगा, भोगों में उलझ जाएगा। उनका विवाह भी कर दिया गया यशोधरा से। यशोधरा जैसी सुंदरतम श्रेष्ठ पत्नी थी, सैकड़ों दासियां थी भोग के लिए। यद्यपि सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतक थे, ध्यान करते थे, आनंद की खोज में थे कि आनंद मिलेगा, कहां मिलेगा। उनके पिता ने जबरदस्ती उनका विवाह किया। यशोधरा से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सैकड़ों दासियां थी, उन दासियों का भी उन्होंने उपभोग किया। उन दासियों से भी उन्होंने भी अनुभव प्राप्त किया, उन दासियों से भी उन्होंने संभोग किया। और एक दिन उन्होंने क्या देखा, सारी दासियां सो गई थी, किसी का मुंह खुला हुआ था, किसी के मुंह से लार टपक रही थी, किसी के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, कोई नग्न थी। ऐसे दृश्यों को देखकर बुद्ध को वैराग्य पैदा हुआ कि जिन दासियों को मैंने भोगा है, इन दासियों से भी परम आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है, समाधि की उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने आनंद की खोज शुरू की। और जिस दिन उनके लड़के का जन्म हुआ 12 बजे रात को, उन्होंने बेटे को भी नहीं देखा, पत्नी को भी नहीं देखा, चुपचाप घर का त्याग कर दिया और चले गए गुरु की खोज में, आनंद की खोज में। बोध गया में जाकर उन्होंने 6 वर्षों तक ध्यान किया और उनके मन में जो आनंद की खोज थी, जो संभोग से आनंद नहीं मिल पाया था, दासियों से आनंद नहीं मिल पाया था, वैभव से, संपदा से, राज्य से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकी थी, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्यान किया। यद्यपि बुद्ध ने अनुभव किया था संभोग का, लेकिन फिर भी समाधि के आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया और 6 वर्षों तक बोध गया में ध्यान किया। और ध्यान करने के पश्चात उनको आनंद की अनुभूति हो गई, उनकी वासना मिट गई, कामना मिट गई और अंत में समाधि की अनुभूति हुई। इसलिए बुद्ध ने भी प्रारंभ में संभोग का अनुभव किया था, महावीर ने भी विवाह किया था और संभोग का अनुभव किया था और अंत में उन्होंने समाधि की अनुभूति की। तो बंधुओं, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि आनंद 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम संभोग में और दूसरी अवस्था है सुषुप्ति की। सुषुप्ति में भी, गहरी नींद में भी आनंद की झलक मिलती है। तीसरी अवस्था है समाधि की, वहां परम आनंद की अनुभूति होती है और सबकी खोज समाधि की ही खोज है। तो संभोग में भी समय और अहंकार मिट जाते हैं क्योंकि वहां मन नहीं होता है। आनंद में मन नहीं होता है और जहां मन नहीं होगा वहां समय नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, क्योंकि मन से ही तनाव होता है,
अशांति आती है, क्रोध आता है, जो भी विकार मन में आते हैं वह मन के माध्यम से आते हैं, वे मन के माध्यम से आते हैं और वहां मन ही मिट जाता है। संभोग के क्षण में, संभोग के समय में मन समाप्त हो जाता है। तो अहंकार और समय दोनों विसर्जित हो जाते हैं। सुषुप्ति में भी अहंकार और समय दोनों विसर्जित हो जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं। समाधि में तो अनंत काल के लिए अहंकार और समय मिट जाते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान श्री रजनीश ने, जिनको बहुत लोग आचार्य रजनीश भी कहते हैं, दार्शनिक भी उनको कहा जाता है, बुद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वे दार्शनिक भी थे, बुद्ध पुरुष भी थे, ब्रह्मज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, बहुत बड़े बुद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने संभोग और समाधि की गहन चर्चा की है और मैं मानता हूं कि उन्होंने संपूर्णतया सत्य कहा है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। प्रत्येक युवक और युवती को, प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को, अविवाहित व्यक्ति को भी, शिक्षक को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, विधायक को, सांसद को, समस्त लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए और इस गहराई में प्रवेश करना चाहिए। ओशो ने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन भारत में उनकी बड़ी आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है। जिन लोगों ने संभोग से समाधि की पुस्तक का अध्ययन नहीं किया होगा, वे ही लोग उनकी निंदा करते हैं। जिन संतों ने, महात्माओं ने उनकी पुस्तक का अध्ययन नहीं किया होगा, वे ही उनकी निंदा करते हैं। उनको कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए उन साधु संतों से भी मैं निवेदन करूंगा, शिक्षित लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ओशो की गहरी बात समझने का प्रयास करें। ओशो ने जीवन की गहराई का वर्णन किया है, जीवन का संदेश दिया है कि भारत कैसे स्वस्थ होगा और व्यक्ति को संभोग से समाधि कैसे मिल सकती है। संभोग भी गलत नहीं है, लेकिन संभोग से समाधि की यात्रा करनी चाहिए। अंतिम समाधि ये हमारी स्थिति है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ओशो जैसे महान क्रांतिकारी सत्यवादी होना चाहिए पूरे भारत में और पूरे विश्व में। उनका सम्मान होना चाहिए और हो भी रहा है, बहुत लोग जानते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ पूरे भारत के लोगों से कि आप ओशो को समझें, तो आपका जीवन धन्य होगा, आनंद में होगा। तो आज मैंने आनंद की व्याख्या की, आनंद का वर्णन किया, आनंद की चर्चा की कि आनंद क्या है। तो आनंद सुख नहीं है, जहां सुख है वहां दुख है। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाती है, दिन रात में बदल जाता है, जन्म मृत्यु में बदल जाता है, मृत्यु जन्म में बदल जाता है, मान अपमान में बदल जाता है, अपमान मान में बदल जाता है, हर्ष विषाद में बदल जाता है, विषाद हर्ष में बदल जाता है। ये द्वंद्व है, जीवन द्वंद्वात्मक है और आनंद द्वंद्व से परे है। तीसरी अवस्था है जहां मन नहीं होता है, मन के ऊपर की अवस्था है और उसी अवस्था का नाम आनंद है। तो आनंद की अनुभूति सबको करनी चाहिए। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।